कभी इस पे ध्यान नहीं गया आपका क्या लिख रहे? ठीक है, पंडित जी ने लिखा है तो अच्छा ही लिखा होगा। मैं कहा प्रश्न करना चाहिए था, गांव गांव में मेरा गला दबाया जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने दबाया ही नहीं आज तक। तो मुझे खुद अपने आप ने उठा करके बताना पड़ रहा है कि पहली गलती क्या की कि तुमको मैंने करुणानिधि समझा। तुम करुणानिधि नहीं हो। जैनियों के भगवान करुणानिधि नहीं है। करुणा तो मोह का चिन्ह है, मोहिनी कर्म के उदय से होता है। सिद्ध चक्र विधान का 8वें दिन के है ना 1000 अर्घ्य, उसका 972वां छंद निकालो, है वो तुम्हारे पास? तो नहीं है, मैं बता देता हूँ। उसमें लिखा है कि मोह कर्म के उदय से जो करुणा भाव होता है वो मोह का चिन्ह, वो करुणा भाव है। हे भगवान, आप उससे रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। और ओंगरी में ऐसा लिखा है, ओम अरहन क्या नाम, अत्यंत निर्दयाय सिद्ध परमेश्वर ने नमः अर्घम। क्या लिखा है? अत्यंत निर्दय सिद्ध भगवान को। तो मैं जब ध्यान कराता था, कम से कम 100 विधान मैंने, मेरे प्रतिष्ठाचार्य तुम्हें मैंने कराए उस जमाने में तुम्हारी उम्र का था। तो मैं इस पे बहुत व्याख्यान करता था कि देखो ये क्या लिखा, देखो ये क्या लिखा। तो लोगों ने जब दोबारा छपाया, जब तो मैं तो छपाता नहीं था, मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, तो उसमें अत्यंत निर्दया की जगह दया रहता है कर दिया काट के। अत्यंत निर्दयी कहना उन्हें बहुत बुरा लगा, भगवान को अत्यंत निर्दयी कहना। अत्यंत निर्दयी का अर्थ है कि बिल्कुल दया नहीं है। भगवान करते हैं कुछ, बोलो जैन धर्म के हिसाब से करता है, तुम्हारे दुख दूर कर देंगे दया आकर के, कर सकते हैं। यदि कर सकते होते तो इतने दुनिया में दुखी लोग नहीं देखे जाते। तो उनने दया रहता है, तो क्या हुआ? जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। चाहे निर्दय कहो चाहे दया रहता हो कहो, एक ही अर्थ हुआ ना। तो फिर मैंने ऐसा अप्रोचन करना शुरू किया कि निर्दया में और दया रहता है में क्या फर्क है। फिर दोबारा छपी किताब, तो उनने फिर बदल दिया, अत्यंत निर्मोहाय नमः कर दिया, क्योंकि उसने लिखा था मोह उदय से। ये करुणा भाव मोहिनी कर्म के उदय से होता है। तब से मेरे चिंतन का विषय है क्या करुणानिधि तुमको समझनाथ। मेरे सुनो, मुझे बोलने दो थोड़ा बहुत। क्या करुणानिधि तुमको समझनाथ, तुम्हें दया का सागर समझा तो क्या गलती हुई? ये तो समझ में गलती हुई, लेकिन जीवन में क्या गलती हुई कि भगवान भरोसे पड़ा रहा। मैंने अपने आत्मा के कल्याण का कोई प्रयास नहीं किया, तुम ही पार कर दोगे, बस तुम्हारे भरोसे पड़ा रहा। भगवान के भरोसे पड़ा रहना ये 2 नंबर की गलती है। करुणानिधि समझना नंबर 1 की गलती है। ना तो वे करुणानिधि हैं और उनके भरोसे हम खड़े रहे तो भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि वे तो अकर्ता हैं। भगवान भरोसे पड़ा रहा तो क्या सोचता रहा कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम। ये तीसरी गलती कि तुम मुझे सुखी कर दोगे। भगवान तो किसी को सुखी दुखी करते नहीं है। हम अपने गलती से दुखी हैं और अपनी गलती सुधार कर सुखी हो सकते हैं। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा भाग्य। भगवान बस तुम ही कर देना, मुझे तो कुछ नहीं करना। कि बेटा तुम अपने आत्मा को समझो, आत्मा का ध्यान करो, हमारे बस की तो कुछ नहीं है, पर आप हो ना हमारे, आप कर देना है। भगवान कह रहे हम बता रहे हैं ना तुम्हें तरकीब कि कैसे होगे सुखी। कि नहीं, हमें सुनने की फुर्सत नहीं है, आप तो आप ही कर देना, हम तो सब काम आपको ही सौंप रहे हैं। ये नंबर 1 की गलती। दूसरी गलती क्या है कि तुमको सर्वज्ञता नहीं पहचानी। पढ़ बोलो। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। हो, अपने में लीन हो, जगत से कृत हो, निरीह, जगत से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारा असली स्वभाव था।
मैंने नहीं जाना। एक भगवान तुम ही अच्छे करता धरता हो, द्रौपदी को चीत तुम्ही ने बढ़ाया, सीता का कमल भी तुम्ही ने रचाया, और मेरे बात देर कर रहे हो हैं? मेरी बात देर नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेरा काम भी करना पड़ेगा। वे तो कहते, अपन तो कहते भगवान कृत्य कृत्य है ना, कृत्य कृत्य जानते हो क्या बोलते हैं? कृत्य कृत्य, जो करने योग्य काम थे भगवान को वे सब कर लिए, उसको बोलते कृत्य कृत्य। और हम कहते कि नहीं नहीं अभी पूरे नहीं हुए, एक काम बाकी है, क्या? मेरा कल्याण करना। उनके कृत्य कृत्य स्वभाव को पहचाना होता तो हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण करना तुम्हें बाकी है। तुम हो निरीह, तुम जगत से भीतरागी हो, कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव था। मैंने कहा नहीं, तुम तो हमारे ही हो और हमारा तो काम करना ही पड़ेगा, ऐसा मान के तुम्हें निरीह नहीं माना। तुम हो निरीह जग से कृत्य कृत्य, इतना ना मैंने पहचाना। तुम भी, वो है ना सर्वज्ञ की बात आई, पढ़ो आगे क्या है। प्रभु वीतरा